हाय स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा एक्चुअली मेजर टॉपिक है वो है एजुकेशन को लेके, मतलब एजुकेशन सिस्टम को लेके एंड थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को लेके कि हमें सब्जेक्ट्स को कैसे स्टडीज़ करना चाहिए। मीन्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैं जो फेस कर रहा हूँ, बच्चों के मुंह से सुन रहा हूँ, वो है मैथ्स का फोबिया बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग फोबिया होता है। किसी को साइंस में, किसी को एसएसटी समझ नहीं आती, किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती। मतलब सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं, सबके अपने अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव क्या है? मैथ्स। देखो, मैथ्स कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बच्चे कह रहे हैं सर हमसे मैथ्स होती नहीं है, हम इतनी कोशिश करते हैं, 2-2 3-3 घंटे डेली पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमसे ना मैथ्स हो नहीं रही, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आज हमने सर 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, बट हमारा रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। तो देखो, बात सिर्फ 3 या 4 घंटे की नहीं होती कि आपने 4 घंटे पढ़ा। देखो, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे। कई बार मुझे कहते हैं सर हम 1 घंटा पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स हमें कहते हैं आज हमने पढ़ाई नहीं करी, ये 10 मिनट पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा। बात वो नहीं है। अब मतलब आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तभी पेरेंट्स को लगेगा कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे 1 आवर की स्टडी करो, 1.5 आवर की करो, लेकिन वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और साथ में आपके फ़ोन पड़े हैं, आप उसमें इंस्टा चला रहे हो, अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे बात कर रहे हो। तो मतलब मेन होना चाहिए, जब तक आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी ना, आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आपको स्टडी के टाइम पे स्टडी ही करनी है। ये नहीं है कि आपके अदर एक्टिविटीज़ भी उसके साथ में हो रही है। नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, देखो पेरेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सब इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं खाली एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं खाली स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं खाली पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकता। देखो, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। टीचर्स गलत गाइड नहीं करते, लेकिन अगर टीचर्स ही गलत गाइड करेंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट। तो आप लोग अलग अलग कोचिंग्स लेते हो, इतने अच्छे अच्छे कोचिंग्स लेते हो, तो वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, सर हम यहाँ पहले पढ़ते थे बट उन्होंने आपकी तरह मेथड ही नहीं कराया। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि मतलब बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन, एलसीएम लेना, डिवीज़न करना, जो बेसिक टर्म्स होती है वो आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? या तो फिर जहाँ पढ़ रहे हैं वो इनको ढंग से नहीं करा रहे। तो प्लीज़ पहले तो मैं उन टीचर्स की बात करूँगा। एक तो अगर आपको नॉलेज है तभी आप बच्चे को गाइड करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप पहले पूरी नॉलेज गेन करो, क्योंकि देखो ये बच्चों का फ्यूचर होता है। हमारा काम है बच्चों का फ्यूचर बनाना। हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते, गलत गाइड नहीं कर सकते हम उसको। हमें उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। जब उसका बेसिक खराब हो जाएगा तो वो आगे जाके 9-10 में क्या होता है, उसका ना इंटरेस्ट टूट जाता है। इसलिए वो कहता है सर मेरे से मैथ्स नहीं होगी, क्योंकि उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो उस सब्जेक्ट से भागने लग जाएगा। सबसे हमारा मेन चीज़ क्या होती है? इंटरेस्ट क्रिएट करना। इंटरेस्ट क्रिएट कब होगा? जब बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब बच्चों को चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। वो कब आएंगी? जब हम उसको अच्छे से गाइड करेंगे। जब उसको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी जिस चीज़ के लिए हमारे पास वो आए हैं, तो वो कैसे करेगा? हमारा काम है उसके डाउट्स को क्लियर करना, उसकी प्रॉब्लम्स को पकड़ना, उसकी वीकनेस को पकड़ना और उसको क्लियर करना। और अगर हम ही उसकी प्रॉब्लम्स को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हम टीचर्स का क्या फ़ायदा? तो सबसे पहली बात आती है टीचर्स। जो भी, चाहे मैं कहता हूँ वो कोई भी टीचर हो, टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि टीचर्स उन स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को पकड़ें। अब मैं भी एक ट्यूटर हूँ, मैं भी मैथ्स करा दूँ, मैं भी साइंस करा दूँ, तो मैं भी पहले 1-2 दिन बच्चा स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर धीरे धीरे उसको कर पाता हूँ। अब ये भी नहीं मैं कहूँगा कि एकदम कोई चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। क्योंकि कई पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं सर आपके पास 1 वीक हो गया पढ़ते हुए, 2 वीक्स हो गया तो अभी तक इसका रिजल्ट नहीं है। तो 1 वीक या 2 वीक में थोड़ी रिजल्ट आ जाएगा। पेशेंस रखो, आपके बच्चे का बेस बहुत ख़राब है, अब उसको टाइम लगेगा, एकदम कोई चीज़ ऊपर नहीं होगी। और दूसरी चीज़, सिर्फ टीचर के हाथ में ही सब कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि टीचर्स आपको पढ़ा रहे, घर जाके आप बुक्स खोलो ही ना, उसकी प्रैक्टिस ही ना करो रिटर्न में, फिर आपको कहो कि भाई टीचर ने नहीं समझाया, फिर वहाँ आप टीचर को ब्लेम मत करो ना। आप भी तो देखो ना, आप उस चीज़ को कितना जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? तो मेन चीज़ है टीचर और स्टूडेंट दोनों का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, प्लस और इससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीच में पेरेंट्स की।
पेरेंट्स को सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आज मेरा बच्चा पढ़ के आया है, उससे पूछो कि भाई तू क्या पढ़ के आया है, तेरे को क्या होमवर्क मिला है, जो होमवर्क मिला है उसको बैठ के कर, उसको ध्यान दो। ये नहीं है कि आपने उसको कोचिंग के भरोसे छोड़ दिया तो आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, नहीं। आपकी भी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ आपका बच्चा करके आया है इंस्टीट्यूट में वो देखो। नहीं पढ़ रहा, आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करो कि सर आपने क्या होमवर्क दिया है, कि क्या ये पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, आप हमें रिपोर्ट दो, टीचर्स आपको रिपोर्ट देंगे। हाँ, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं बट वो घर जाके बुक्स नहीं खोल रहा, फिर कैसे रिजल्ट आ जाए? कोई बात होगी ना, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, आपने मेडिसिन ले ली बट खाई नहीं जैसे उसने बोला था, तो फिर आप कहोगे भाई डॉक्टर खराब है, इसने हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर, नहीं। उसने बोला भाई आप इस मेडिसिन को इतने इतने टाइम पर लो, और आपको ये चीज़ें बता दिया कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ खा रहे हो, तो उसमें फिर डॉक्टर क्या करेगा? वही तो चीज़ है, टीचर आपको समझा रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि ये चीज़ बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करनी है, उसको जाके आप ऐसे करो। तो जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे ना, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद एफर्ट्स करनी ही पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास क्या आती है, आजकल मैं देखता हूँ, मैं जिससे पूछूँ सर मेरे पास होमवर्क बहुत ज़्यादा है, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिल रहा। ये तो मैंने भी चीज़ देखी है कि ना आजकल होमवर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले टाइम पे क्या होता था, जब हम लोग भी पढ़ते थे ना, तो टीचर्स हमें होमवर्क देते थे, बट इतना नहीं कि बच्चा सारा दिन होमवर्क ही करता है, सेल्फ स्टडी का टाइम ही ना मिले। मैं कहता हूँ होमवर्क दो, बट उतना दो जितना उस स्टूडेंट को घर जाके सेल्फ स्टडी का टाइम भी तो मिले। ये थोड़ी है कि टाइम ही ना मिले, वो बच्चा होमवर्क ही करता रहता है। अभी जब हॉलीडेज होती हैं 2 मंथ्स की, इतना इतना हॉलीडे होमवर्क, इतने इतने प्रोजेक्ट्स वर्क दिए जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है आप करो, एक लिमिटेड होमवर्क दो, एक लिमिटेड प्रोजेक्ट वर्क दो, जितना वो 2 महीने की छुट्टियों में कर सके। और वैसे भी आजकल 2 महीने की छुट्टियाँ रही कहीं, ऑलमोस्ट 1 मंथ ही रह गया है, जो कि लेट छुट्टियाँ होती हैं, क्लासेस भी, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, तो इतना वर्कलोड बच्चों को बस आ चुका है, इतना प्रेशर हो चुका है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। बच्चों को काम दो, हम ये नहीं कहते काम मत दो, लिमिट से दो। क्योंकि बच्चे पूरे सर कहते हैं सर मैं प्रोजेक्ट वर्क ही बनाता रहता हूँ, कभी ये प्रोजेक्ट दे दिया, कभी ये दे दिया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर बच्चा सारा दिन प्रोजेक्ट वर्क ही बनाता रहेगा तो वो सेल्फ स्टडी कब करेगा? जब वो सेल्फ स्टडी ही नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट कैसे होगा? तो सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम तब निकलेगा जब आपका होमवर्क टाइम पे खत्म होगा। और स्टूडेंट्स आपको भी क्या करना चाहिए, अगर कोई होमवर्क किसी दिन ज़्यादा मिल भी गया तो उससे घबराना नहीं है, उससे घबराना नहीं चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या है, उससे घबराओ मत, उसको फेस करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इतनी देर में अपना होमवर्क खत्म करना है, उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। आप खुद भी तो एफर्ट्स नहीं कर रहे ना। देखो होमवर्क तो एक लाइफ का पार्ट है, वो आपको मिलेगा, उससे आप बच नहीं सकते। बट हाँ, उससे आप ये भी नहीं कहो कि आप डिप्रेशन में आके काम करो। ठीक है, जितना हो रहा है ठीक है, आज नहीं हुआ पूरा कल कंप्लीट करो, लेकिन उसको कर लो टाइम पर, ये नहीं है उसको पेंडिंग छोड़ते रहो। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ गई है, हमारे टाइम टेबल में आ गई है कि स्टूडेंट्स अपना ना एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल फॉलो करना। अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे ना, और अपने एक टाइम टेबल सेट कर लोगे कि मुझे इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो वो मैथ्स का जो फोबिया आपका वो निकलेगा। और वीक में एक चीज़ हमेशा याद रखो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, जो भी करो रिटर्न करो एवरी वीक। जैसे सैटरडे संडेज कई बार आपका ऑफ होता है, तो आप सैटरडे संडेज को क्या करो, जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप कर चुके हैं, उनकी रिवीजन बार बार करो। ये नहीं है जो एक बार कर ली उसको दोबारा नहीं उठाना, उसको बार बार करो, जिससे कि आप प्रीवियस चैप्टर जितना ज़्यादा बार बार करोगे ना, वो टच में रहेगा, वो आप भूलोगे नहीं। आप भूल जाते हो, 2-3 महीने बाद उस चैप्टर को उठाते हो, वो आपके कंसेप्ट निकल जाते हैं, फिर आप कहते हो सर हमें तो समझ ही नहीं आया। वो कैसे आएगा? नहीं आएगा। आपको हर वीक, हर 10 डेज बाद आपको प्रीवियस चैप्टर उठाने हैं जो आपके हो चुके हैं, ये सोच के चलो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अपने टीचर के पास लेके जाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, टीचर्स बैठे इसलिए आपकी। लेकिन जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं, फिर आप रोते ही रहोगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको खुद भी एफर्ट्स करना ज़रूरी है। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद। एंड एक लास्ट पॉइंट, मैं थोड़े से कुछ पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैंने देखा है कई बार मेरे स्टूडेंट्स के मैं टेस्ट लेते हैं, तो जब मैं टेस्ट लेता हूँ कई बार स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत अच्छा भी आता है, फुल भी आते हैं, फिर भी जब वो अपने पेरेंट्स को जाके दिखाते हैं कि सर देखो मेरे ट्यूशन में रिजल्ट आया, मेरा अच्छा रिजल्ट आया, वो उसको मोटिवेट नहीं करते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ट्यूशन का तो टेस्ट है। ऐसे नहीं ना, देखो अगर रिजल्ट गंदा आ जाए तो कहोगे पढ़ते नहीं है, और रिजल्ट अच्छा आ जाए तो कहोगे चीटिंग करके लाए होंगे।
ऐसा नहीं है, मतलब बच्चा पढ़ रहा है तब भी प्रॉब्लम, बच्चा नहीं पढ़ रहा तब भी प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं ना। कभी ऐसा हो गया रिजल्ट नहीं आता, आपसे पूछो ना आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि क्यों नहीं आया, आपकी प्रॉब्लम पूछो। ये मत को ट्यूशन का टेस्ट है तो क्या हुआ, अगर आपका बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है, वहां उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वहां उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब आपका बच्चा स्टडी कर रहा है ना। तो अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम पूछो कि तुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिर उसको अपने ट्यूटर के साथ, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, सर उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, आप हमें बताओ, हम उस पर फोकस करते हैं, उसको बिठाते हैं, हम साथ में उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। जब नहीं आएगा तो कहोगे हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, फिर ऐसे नहीं होता ना। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आप ऑप्ट करो। अगर आपका बच्चा आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपसे पूछो प्रॉब्लम का है। जब रिजल्ट अच्छा आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आपका बच्चा पढ़ता नहीं। ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम लोग भी डांटते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ेगा तो डांट पड़ेगी, मैं ये कहता हूँ, नहीं पढ़ेगा तो डांटो, लेकिन अगर पढ़ रहा है उसके बाद उसका रिजल्ट आ रहा है तो आप, बहुत अच्छी बात है, उसे को कोई बात नहीं, तू आगे और अच्छा करियो। देखो हर चीज ना मार्क्स नहीं होती, मार्क्स तो जस्ट एक नंबर है। मैं आपको सही बताऊँ, आज की डेट में ये तो एक नंबर है। कंपटीशन इतना हो चुका है, 98 आएंगे, 99 आएंगे तो एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मैं तो देखा जिसके 50-60% आते हैं आज भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर है, जिसके 98 आते हैं आज वो भी डाउन है, वो भी घर बैठा है। ऐसा नहीं है कि 98 वाला ही सब कुछ कर सकता है, 60-70% वाला भी बहुत कुछ कर सकता है, टैलेंट होना चाहिए। तो ये नहीं है कि उसके 60% आ गया तो आपका बच्चा नालायक है, नहीं। 60 आए हैं, 70 आए हैं, वो उसकी जितनी कैपेसिटी थी वो लेकर आया, जितना वो पढ़ सकता था वो लेकर आया है, अपनी मेहनत से लेकर आया। 98 वाले अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, 70 वाले अलग है। तो मार्क्स जस्ट एक नंबर है, ठीक है, हमें मार्क्स लाने हैं क्योंकि एडमिशन्स लेने हैं, स्ट्रीम्स लेनी है, उसके बिना हमें नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रेशर है कि भी तेरे 98% नहीं आएंगे तो तुझे ये स्ट्रीम नहीं मिलेगी, वो नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा प्रेशर है। तो इन प्रेशर को लेकर अगर आप लोग पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप उनको ये मत कहो कि 98 ही लाने हैं तभी तेरा रिजल्ट अच्छा, नहीं। उन्हें कहो तू पढ़, अच्छी तरह से अपनी कोशिश कर, अपनी तरफ से बेस्ट कर, कोई नहीं, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार जाके आएगा, लेकिन कोशिश करो। लेकिन उसको ये मत को 98 नहीं आएगा तो ठीक है जी, मैं तेरे को ये नहीं लेके दूंगा, वो नहीं लेके दूंगा, मतलब हम करते ही ये सब चीज़, 98 आएंगे तभी मैं तुझे ये लेके दूंगा। और दूसरी चीज़, ये जो फ़ोन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की हो चुकी है, क्योंकि आजकल बच्चे सारे सोशल मीडियाज पे। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ोन यूज़ करो, लेकिन लिमिट से यूज़ करो, लिमिट से यूज़ करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आप फ़ोन को साइड कर दो, लेकिन ठीक है 1 घंटा आपने दिन में देख भी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो आपका कंसंट्रेशन स्टडी लेवल पे ही होना चाहिए। जब तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी ना, आप पढ़ नहीं सकते। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टीचर देखो मैजिक नहीं करेगा, आपको घोल के पिला नहीं देगा, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको सही रास्ता सिखा सकता है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और इसके साथ हम टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। सब मिलके करोगे तभी रिजल्ट आएगा। अगर सिर्फ स्टूडेंट के भरोसे हम स्टूडेंट को छोड़ देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें भी हार्डवर्क करना है, पेरेंट्स को भी करना है। इन्हीं सिर्फ पेरेंट्स ने कोचिंग भेज दिया तो उसका काम खत्म हो गया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्यूटर या टीचर की भी नहीं होती, वो आपको गाइड कर रहा है, बाकी ध्यान आप भी दो कि वो कितना पढ़ रहा है कितना नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्कस करो। और दूसरा, आप स्टूडेंट्स को ये बोलो कोई बात नहीं, आएगा अगली बार। उसकी प्रॉब्लम्स को पकड़ो, उसको समझो, उसको डीमोटिवेट मत करो। ये सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट्स की भी कई जगह देखो मिस्टेक्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, जो पढ़ते हैं देखो उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते प्लीज़ वो पढ़ना शुरू करें। फिर वो कहते हैं, खुद तो वो पढ़ते नहीं है, फिर टीचर्स को ब्लेम करते हैं, भाई टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो नहीं कराते, ये नहीं कराते, तो इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं। ये नहीं पता कि हम खुद नहीं पढ़े। तो पहले खुद पढ़ो, खुद एफर्ट्स करो, फिर दूसरों को जाके बोलो। जब तुम खुद ही नहीं पढ़ सकते फिर दूसरों को भी मत बोलो ना। तो बेटर यही है कि पहले खुद एफर्ट्स करो। हाँ, अगर कोई टीचर आप जिसके पास आप डाउट लेने जा रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर रहा, फिर आप पेरेंट्स को जाके बोलो कि मैम मुझे वो डाउट्स क्लियर नहीं कर रहा। फिर टीचर की गलती है, लेकिन कोई टीचर ऐसा है ही नहीं जो आपके डाउट्स क्लियर ना करे। अगर आपको लगता है वो नहीं कर रहा तो आप जाओ कंप्लेंट करो, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैंने अपने टीचर से डाउट पूछे थे, मेरे को वहाँ समझ नहीं आ रहा, आप उनसे बात करो, प्रॉब्लम्स पूछो ना। तो मेन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स पूछो। तो बस यही मेरा आज का टॉपिक है। मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टडी के फोबिया को दूर तभी किया जा सकता है जब आप उस पर फोकस करोगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अदरवाइज जब तक आप उसके बैठ के पढ़ोगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट करो रिटन प्रैक्टिस करो प्लीज़। ओरल कुछ नहीं होता, जो करना है रिटर्न करना है।
तो मेरे को बस आज यही समझाना था, जो मुझे प्रॉब्लम्स लग रही, जो मैं फेस कर रहा हूँ इतने सालों से, जो आ रही हैं वो ये है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दो, रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे करेंगे स्टूडेंट्स। जब हम सब मिलके करेंगे तो स्टूडेंट्स भी अच्छे करेंगे। तो स्टूडेंट्स भी प्लीज़ आप लोग भी हार्ड वर्क करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो इतनी फीस, इतनी पेमेंट्स आप लोगों के लिए देते हैं, आपको भी पता है वो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दो। तो अगर आप लोग उनकी बात मानेंगे तभी वो आपकी बात मानेंगे। जब आप ही उनके लिए पढ़ नहीं सकते तो वो आपके लिए फिर कैसे आप चीज़ों को फैसिलिटीज़ देंगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप भी फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स को तब दो जब आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ रहा है, वरना छोड़ दो, बंद कर दो फैसिलिटीज़। तो हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट आए। तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। 1 आवर डेली सेल्फ स्टडी आपको करनी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथ्स तो 1 आवर डेली करो। बस यही मेरा आज का टॉपिक था। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको ऐसी वीडियोस मोटिवेट करता रहूँगा, जहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आएँगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और स्टूडेंट्स को जहाँ प्रॉब्लम्स आती है प्लीज़ वो डिस्कस करें। और मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो डाल दी हैं, आप उनको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे डिस्कस करो। प्लीज़ लेकिन मेहनत करो, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी करो। बस यही हमारा टॉपिक था। थैंक यू।